देखिए भाई, वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं हम। वेक्टर स्पेस की परिभाषा की बात करें तो जिन्होंने पहले परिभाषा नहीं लिखी वो परिभाषा लिखे। वापस लिखे परिभाषा, जिससे हम क्वेश्चनों पर चलें। और वेक्टर स्पेस क्या कहता है, देखो समझ ले। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है, एक बार देख लें दोबारा। डेफिनेशन देखिए वेक्टर स्पेस की। क्या कहती है डेफिनेशन, माना कैपिटल वी एक अरिक्त समुच्चय है। क्या बोला गया कि कैपिटल वी एक अरिक्त समुच्चय है तथा आपका एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र हो जहां प्लस संक्रिया v क्रॉस v से v में अंतः संक्रिया और डॉट संक्रिया f क्रॉस v से v में बाह्य हो, तो v f पर एक सदिश समष्टि कहलाता है। यदि v जो है वो f पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि पहली कंडीशन v प्लस एक आबेली ग्रुप हो, v प्लस क्या हो, एक आबेली ग्रुप हो। क्या बोला गया कि कोई भी सदिश समष्टि है v प्लस एक आबेली ग्रुप हो। दूसरी कंडीशन आपकी जो है, देखो सबसे पहले वापस सुने कि कैपिटल V एक अरिक्त क्या है, आपका समुच्चय है। कैपिटल V एक अरिक्त समुच्चय है तथा F प्लस डॉट एक क्षेत्र हो। यहाँ पर क्या है, F प्लस डॉट एक क्या है, फील्ड है। प्लस संक्रिया V क्रॉस V से V में बाह्य संक्रिया हो तथा डॉट संक्रिया आपकी F क्रॉस V से क्या हो, V में बाह्य संक्रिया हो, तो V F पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि V प्लस एक आबेलिन ग्रुप हो तथा दूसरा पॉइंट अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता की बात करें तो वो क्या होगी, ध्यान दें। कोई भी हमने दो एलिमेंट ले लिए, फॉर ऑल, जैसे अल्फा बिलोंग्स टू एफ है, v1 और v2 दो अवयव है वो किसके हैं, v के हैं। तो देखें अल्फा डॉट v1 प्लस v2 इक्वल टू अल्फा डॉट v1 एंड प्लस अल्फा डॉट v2। क्या बोला गया, अदिश गुणन के लिए बंटनता, अल्फा कोई अवयव हमने f का लिया, v1 और v2 किसका है, कैपिटल V का है। v क्या है यहाँ पर, वेक्टर, याद रखना। तो अल्फा का डॉट v1 प्लस v2 के साथ, तो वो किस तरह से होगा, अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट v2। सेकेंड, अदिश योग पर बंटनता।
अदिश योग परिबंटनता क्या होती है? ध्यान दें, अदिश योग परिबंटनता की बात करें तो 4r अल्फा 1 और अल्फा 2 किसका अवयव है? F का। एंड V1 किसका अवयव है? V का। तो ध्यान दें आप लोग कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड आपका V1 क्या है? डॉट के रूप में। तो V1 इक्वल टू कैसे खुलेगा? अल्फा 1 डॉट V1 एंड प्लस अल्फा 2 डॉट V1। क्या बोला गया? अदिश योग पर बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता में V1 और V2 दो अवयव V के लिए, अल्फा एक अवयव अपने F का लिया। अदिश योग पर बंटनता में अल्फा 1 और अल्फा 2 दो अवयव हमने F के लिए, एक अवयव V1 V का लिया। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट V1 बराबर अल्फा 1 डॉट V1 प्लस अल्फा 2 डॉट V1। थर्ड पोजीशन, अदिश गुणन पर साहचर्यता। अदिश गुणन पर साहचर्यता अदिश गुणन पर साहचर्यता क्या कहती है? ध्यान से समझें। हमने क्या किया? कोई भी अपने क्या ले ली? वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी ले ली। तो क्या होगा गुणन के लिए साहचर्यता? 4r अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू F एंड V1 बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल V है। तो इम्प्लाइज कैसे खुलेगा? आपको पता है अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट V1 इक्वल टू अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट V1। ये खुलेगा आपका सिंपल अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट V1। फोर्थ कंडीशन, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? 4r V1 बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो आपको पता है इम्प्लाइज V1 कैपिटल V में है, तो 1 डॉट V1 इक्वल टू 1 डॉट V1। 1 के साथ डॉट कैसे होगा? 1 डॉट V1 इक्वल टू क्या है? V1। अतः 1 डॉट का क्या है? तत्समक। यदि ये चारों कंडीशन शो करेगा, पहले V प्लस आबेली ग्रुप होना चाहिए, अदिश गुणन के लिए बंटनता होनी चाहिए, अदिश योग पर बंटनता होनी चाहिए, अदिश गुणन पर साहचर्यता होनी चाहिए एंड तत्समक अवयव होता है। यदि ये प्रॉपर्टी शो करता है तो वो क्या कहलाता है? आपका वेक्टर स्पेस कहलाता है। आप लोग लिखें इसे तसल्ली से। क्लियर सभी ने? चलें आगे। सदिश उपसमष्टि।
सदिश उपसमष्टि की परिभाषा लिखें, वेक्टर सब स्पेस। देखिए W V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि कहलाती है यदि सबसे पहली कंडीशन W नॉट इक्वल टू 5 एंड W सबसेट ऑन V और सेकंड कंडीशन W ऑफ F भी एक सदिश समष्टि हो। सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा ही कि सदिश समष्टि क्या है। सदिश समष्टि की डेफिनेशन अभी बोली थी कि V ऑफ F अर्थात V F पर एक सदिश समष्टि कहलाएगी यदि चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यदि उपसमष्टि की बात करें तो उपसमष्टि होगी कि W V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि कहलाती है। कब कहलाती है? जब W नॉट इक्वल टू 5 हो एंड W क्या हो? सबसेट n इक्वल है V हो। W ऑफ F भी क्या हो? एक सदिश समष्टि हो। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है? आपका सदिश उपसमष्टि कहलाता है। बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लें ये बात कि सदिश उपसमष्टि क्या होती है। ठीक है, जिसको लिखना है लिखें। हम एक प्रमेय लेते हैं इस पे, बहुत ही काम की प्रमेय। किसी सदिश समष्टि, किसी सदिश समष्टि V ऑफ F का अरिक्त उपसमुच्चय W V का या V की उपसमष्टि हो, V की उपसमष्टि हो, इसके लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध निम्न है। पहला प्रतिबंध W1 belongs to W and W2 belongs to W implies W1 minus W2 belongs to W. Second, alpha belongs to F and W belongs to capital W implies alpha dot W belongs to capital W. ये दो कंडीशंस है आपकी, ध्यान से आप समझे इस कंडीशन को, कहीं कोई समस्या आएगी नहीं। स्टेटमेंट पढ़े आप लोग सभी? थोड़ा स्टेटमेंट पे ध्यान दें। ध्यान से समझे स्टेटमेंट क्या कहता है आपका कि किसी सदिश समष्टि V ऑफ F का अरिक्त उपसमुच्चय W V की उपसमष्टि हो
इसके लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है। उसके लिए क्या है, W1 W में, W2 W में, तो W1 माइनस W2 भी किस में होगा, W में, एंड अल्फा F में है, W W में है, अल्फा डॉट W भी किस में होगा, W में होगा। एक बार तो ये दोनों प्रतिबंध आपको क्या है, प्रूव करने और उपसमष्टि लेके चलना है। एक बार आपके दोनों प्रतिबंध लेके चलने और क्या प्रूफ करना है आपको, उपसमष्टि प्रूफ करना है। बिल्कुल आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए किस तरह से आप प्रमेय को सिद्ध करोगे। चलें, तो देखें, सबसे पहले क्या लेके चलेंगे हम, W को V की उपसमष्टि। तो सर्वप्रथम माना W मतलब W ऑफ F, V ऑफ F की एक सदिश उपसमष्टि है। हमने लेट कर लिया कि W ऑफ F V ऑफ F की एक सदिश उपसमष्टि है। अब हमें ये दोनों प्रतिबंध सिद्ध करने, सीधी बात है, सदिश उपसमष्टि है तो ये प्रतिबंध सेटिस्फाई करेंगे हम। ठीक है भाई, चलें। तो है, तो देखें, W1 बिलोंग्स टू W। W1 किस में बिलोंग करता है, W में। सोचे W2 किस में बिलोंग करेगा, W में। एक बात बताओ तुम, माइनस W2 भी तो W में होगा, क्यों होगा बताओ। W एक सदिश समष्टि है और सदिश समष्टि है, सॉरी सदिश उपसमष्टि है, तो खुद एक सदिश समष्टि है, और खुद एक सदिश समष्टि है तो अभी अभी बोला मैंने कि V प्लस क्या होगा, आबेली ग्रुप, और आबेली ग्रुप होगा तो कोई अवयव है तो उसका योग के लिए प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो मैंने बोला कि W2 किस में होगा, W में होगा, तो माइनस W2 भी किस में होगा, W में होगा। तो इंप्लाइज W1 प्लस माइनस W2 ये भी किस में होगा, W में। क्यों होगा, क्योंकि W प्लस इज ए ग्रुप, आबेली ग्रुप, आबेलियन ग्रुप। बोले, इसका मतलब ये हुआ कि इंप्लाइज, अतः इसका मतलब ये हो गया कि W1 W में कर रहा है और W2 W में कर रहा है, तो इंप्लाइज W1 माइनस के W2 ये भी किस में करेगा, W में बिलो करेगा। बताओ भाई, प्रतिबंध फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, जो कि प्रतिबंध फर्स्ट है। बोले भाई, तथा सेकंड वाली फॉर्म ये कहता है कि अल्फा कोई अवयव है F का एंड W अवयव है W का, तो हर हाल में अदिश गुणन भी विद्यमान होगा, अर्थात गुणन संक्रिया समृद्ध अल्फा डॉट W वो किस में होगा, W में होगा, जो कि प्रतिबंध सेकंड है। अब चलते हैं हम विलोम पर। देखा जाए तो जब उपसमष्टि हो गई, इनके दोनों प्रतिबंध स्वतः ही सिद्ध हो गए। तो लिखा है हमने केवल, क्यों, क्योंकि ये तो लिखा है, क्योंकि सदिश उपसमष्टि है ना, तो सदिश समष्टि के गुणधर्म भी तो शो कर रहा है वो, तो इसलिए इस बारे में तो कोई डिस्कस ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये दोनों प्रतिबंध अपने आप सिद्ध होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि W को V का कोई अरिक्त उपसमुच्चय लेके चलेंगे। तो देखें, माना W V का एक अरिक्त उपसमुच्चय
इस प्रकार है कि कैसा है एरिक तुम समुच्चय इस प्रकार है कि फर्स्ट W1 belongs to W and W2 belongs to W implies W1 minus W2 belongs to W. Second point, alpha belongs to F and W belongs to W implies alpha dot W belongs to W. ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि W ऑफ F एक सदिश उपसमष्टि है। भाई यही तो प्रूव करना है आपको कि W ऑफ F क्या होगा, सदिश उपसमष्टि होगा। देखो ध्यान से कि W V का एरिक्त उपसमुच्चय है और वो इस प्रकार से है कि W1 बिलोंग्स टू W, W2 बिलोंग्स टू W, तो W1 माइनस W2 भी किसमें है, W में है। अल्फा F में है, W में है, तो अल्फा डॉट W भी किसमें है, W में है। क्लियर? हमें सदिश उपसमष्टि सिद्ध करना है, ठीक है। तो सदिश उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए देखें क्या करते हैं। यदि W1 belongs to W and W1 belongs to W और मैं प्रतिबंध फर्स्ट लूँ तो W1 माइनस W2 वो भी किस में होगा, W में। इसका मतलब जीरो किस में है, W में। अतः योग का तत्समक W में विद्यमान है। क्लियर? सही बात है। एक बात लूँ मैं यहाँ पर कि जीरो बिलोंग्स टू W एंड W1 बिलोंग्स टू W, तो मैंने बोला जीरो माइनस W1 बिलोंग्स टू W, कहने का मतलब माइनस W1 बिलोंग्स टू W। काई से बोल रहा हूँ ये, प्रतिबंध फर्स्ट से। अतः W में योग के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। देखे ढंग से, W में योग के लिए प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है। अब हम बात करें यहाँ पर प्लस संक्रिया के लिए, तो तथा W1 बिलोंग्स टू W और एक माइनस के W2 बिलोंग्स टू W, तो इम्प्लाई W1 माइनस माइनस W2 बिलोंग्स टू W, तो क्या बनेगा, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W। अतः W में योग संक्रिया समृद्ध है। देख लिया आप लोग। चूंकि W V का एक उपसमुच्चय है, तो शेष सदिश समष्टि
के गुणधर्म W के अवयव भी प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब जितने भी है आपके W के गुणधर्म, जैसे साचर्यता है, बंटनता है, ये सभी नियम क्या करेगा, शो करेगा। अतः W ऑफ F V ऑफ F की क्या है भाई, सदिश उपसमष्टि है। भाई ये क्या हो गई आपकी, सदिश उपसमष्टि हो गई। ढंग से आप देखें प्रमेय को, तरीके से आप लिखें और समझें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमेय आपसे साफ कह रही है कि ये दोनों प्रतिबंध कहीं पर सेटिस्फाई होता है तो वो बन जाएगी वेक्टर सब स्पेस, एंड यदि कहीं पर W सदिश उपसमष्टि दिया हुआ है तो इन दोनों प्रतिबंधों को वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर सी बात है। चलें अगली प्रमेय पे। तो देखें आप लोग, थ्योरम सेकंड क्या कहती है। थ्योरम सेकंड देखें, माना कि W not equal to 5 and W subset of V, जहां V of F एक सदिश समष्टि है, तो W of F V of F की उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि प्रत्येक W1 W2 belongs to W तथा अल्फा belongs to F के लिए क्या है कि W1 plus W2 belongs to W and second अल्फा डॉट W1 belongs to W। ये दो कंडीशन है आपकी। ध्यान दें कि W नॉट इक्वल टू 5 है, W सबसेट है V का, तो V ऑफ X सदिश समष्टि है, W ऑफ F इसकी सदिश उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि W1 और W2 तो W का है, अल्फा F का है,
तो W1 प्लस W2 किसका होगा, W का, एंड अल्फा डॉट W1 वो किसका होगा, W का। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। यदि कोई W V का एरिथ उपसमुच्चय और ये दो प्रतिबंधों को सेटिस्फाई कर जाए तो भी वो क्या बन जाता है, सदिश उपसमष्टि बन जाता है। एक डेफिनेशन को भी देती है, ये इंडिकेट करती है, और साथ में एक प्रमेय को भी। तो ध्यान रखें, कई क्वेश्चनों में हम इसे यूज भी करते हैं, इसलिए आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान दें, प्रूफ करते हैं। सर्वप्रथम माना W ऑफ F V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि है। मान लिया हमने कि W ऑफ F V ऑफ F की क्या है, सदिश उपसमष्टि है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया। ध्यान दें, अब हमें सिद्ध करना है ये दोनों प्रतिबंध। तो देखें, यदि W1 W2 बिलोंग्स टू क्या है, W है। दो अवयव है W1 और W2, वो किसके हैं, W के। सोचें, आपको अच्छे से पता है, इम्प्लाइज W1 प्लस W2 वो भी किसका होगा, W का। क्यों होगा, क्योंकि पहले से पता है कि W क्या होगा, एक आबेली ग्रुप। मैंने पहले ही बताया आपको, डेफिनेशन में बताया ये बात। तथा दूसरा, तथा अल्फा F में बिलोंग करता है एंड W1 W में करता है, तो इम्प्लाइज अल्फा डॉट W1 भी किस में करेगा, W में। बिलोंग चलते हैं। देखो, ये जो चीज़ है सीधा भी लिख सकते हो आप कि यदि कोई V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि है तो दोनों प्रतिबंध स्वतः ही सिद्ध होते हैं। यहाँ पर हम बात करें अब विलोम में, मान के चलते हैं, माना W V का एरिथ उपसमुच्चय निम्न प्रकार है। कैसे हैं, पहला प्रतिबंध W1 belongs to W and W2 belongs to W imply W1 plus W2 वो भी किसका है, W का। सेकेंड, अल्फा belongs to F and W1 belongs to W implies अल्फा डॉट W1 वो किसका है, W का। ये दोनों प्रतिबंध पहले से सेटिस्फाई है हमारे पास। अब हमें सिद्ध करना है कि W ऑफ F V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि है। क्या बोला मैंने, हमें सिद्ध करना है कि W ऑफ F V ऑफ F की क्या है, सदिश उपसमष्टि है। तो एक एक चीज़ ले लेते हैं अपन पहले तो देखें और समझें। हमने क्या किया, यदि 1 बिलोंग्स टू F तो आपको पता है -1 भी F में होगा, F तो फील्ड है। और W1 W में है, तो आप कह सकते हो ना -1 डॉट W1 वो किस में होगा, W। इसका मतलब -W1 बिलोंग्स टू कित में है, W। कोई अवयव था W1,
वो डब्लू में है। अल्फा अर्थात -1 मान लिया अल्फा की जगह, तो प्रतिबंध सेकंड से देखें आप लोग, ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं प्रतिबंध सेकंड से कि -1 डॉट W1 किस में होगा, W में होगा। -W1 बिलोंग्स टू क्या है, W है। थोड़ा ध्यान दें इस बात पे कि W1 का प्रतिलोम क्या होता है, -W1 विद्यमान है। इसका मतलब W में योग के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। ध्यान दें आप लोग कि W में मैंने बोला कि योग के लिए क्या विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है। आगे चला मैं तो देखें तो W1 बिलोंग्स टू W, तो मैं कह सकता हूँ ना -W1 वो भी किस में होगा, W में। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग W1 प्लस माइनस के W1 वो भी किस में है, W में। इसका मतलब W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या हो गया, 0 बिलोंग्स टू W। यही तो बात हुई, क्योंकि पहले नहीं कह सकता था कि मैं -1 W में है, क्योंकि माइनस के लिए पहले प्रतिलोम दिखा दिया मैंने। बताओ, मैंने बता दिया कि W में प्रत्येक अवयव का क्या है, योग के लिए प्रतिलोम विद्यमान है, तो अवयव ले लिया W1, उसका प्रतिलोम क्या होगा, -W1। W में है तो -W1 भी क्या है, W में। तो आपका प्रतिबंध फर्स्ट ये कहता है कि दो अवयवों का योग भी उसमें होता है, कहीं से प्रतिबंध है फर्स्ट से कहता है। तो W1 माइनस W2 किस में होगा, W में होगा। इसका मतलब 0 किस में विद्यमान है, W में। तो योग का क्या विद्यमान है, योग के लिए तत्समक अवयव विद्यमान। बोले भाई, योग के लिए क्या विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान। तो देखो, प्रतिलोम हो गया, तत्समक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या क्या कह सकता हूँ वो सुने। V में देखो, V में प्लस संक्रिया सहचारी क्रम विनिमय सहचारी क्रम विनिमय सहचारी क्रम विनिमय, इसलिए W में भी प्लस संक्रिया सहचारी क्रम विनिमय होगी। भाई आपको पता है कि V में प्लस संक्रिया सहचारी क्रम विनिमय है, तो W में भी क्या होगी, प्लस संक्रिया सहचारी क्रम विनिमय होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन गया, अतः W प्लस क्या है, एक आबेली ग्रुप। W प्लस क्या तैयार हो गया आपका, आबेली ग्रुप, क्योंकि आबेली ग्रुप के लिए कंडीशन होती थी समवृह, साचरिता, तत्समक और प्रतिलोम, साथ में क्रम विनिमय, तो वो शो कर रहा है। अब मैं कहूँ एक बात, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। चूंकि W V का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तो W सदिश समष्टि के शेष गुणधर्मों को संतुष्ट करेगा।
अतः W ऑफ F इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। क्या लिख दो आप? W ऑफ F, V ऑफ F सदिश उपसमष्टि है। दोबारा देख लें कि W नॉट इक्वल टू 5, W सबसेट ऑफ V, तो V ऑफ F एक सदिश समष्टि है, तो W ऑफ F V ऑफ F की उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि W1 और W2 W में है। अल्फा F में तो W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, तो अल्फा डॉट W1। सर्वप्रथम माना कि WF ऑफ F V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि है, तो W1 W2 बिलोंग्स टू क्या होगा? W होगा। तो हर हाल में दोनों प्रतिबंध भी क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे। क्लियर सी बात है। हम बात कर रहे हैं आगे कि ये भी कह सकते हो आप कि यदि सदिश उपसमष्टि है तो दोनों के दोनों प्रतिबंध क्या हो जाएंगे? स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। मैंने एक बात और कही आपसे कि जब हम W को अरिक्त समुच्चय मतलब अरिक्त उपसमुच्चय लेके चलते हैं V का, और हमें ये सिद्ध करना होता है, अरिक्त उपसमुच्चय लेके चलते हैं और ये सिद्ध करें हम सदिश उपसमष्टि होता है, तो मैंने बोला कि W V का एक अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार से है कि दोनों प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करता है। पहला प्रतिबंध W1 बिलोंग्स टू W एंड W2 बिलोंग्स टू W, तो W1 प्लस W2 किसमें होगा? W में। एंड सेकंड प्रतिबंध अल्फा F में है, W1 W में है, तो अल्फा डॉट W1 किसमें होगा? W में होगा। एक बात ध्यान रखें, अब हमें सिद्ध करना है कि W ऑफ F V ऑफ F की क्या है? सदिश उपसमष्टि है। मैंने अल्फा की जगह 1 ले लिया, तो प्रतिबंध सेकंड में देखो 1 का प्रतिलोम -1 भी तो होगा, तो -1 बिलोंग्स टू F एंड W1 बिलोंग्स टू W, तो -1 का W1 के साथ डॉट करवाया तो माइनस के W1 बिलोंग्स टू W। कहने का मतलब प्रत्येक अवयव का योग के लिए प्रतिलोम इसके अंदर विद्यमान है। तो मैंने बोला कि W1 यदि है तो माइनस W1 भी होगा। प्रतिबंध फर्स्ट से W1 प्लस माइनस W1 किस में होगा? W में। इसका मतलब 0 भी W1 में हो गया, तो योग के लिए तत्समक विद्यमान हो गया। तो योग के लिए तत्सम हो गया। बाकी सब आपको पता है V प्लस संक्रिया के लिए सहचारी क्रमणी में है, तो हमें पता है कि W के जो अवयव है वो V के ही है, इसलिए प्रत्येक प्रॉपर्टी को वो शो करेगा। बस ये बोला है मैंने। तो W ऑफ F क्या बन जाता है? सदिश उपसमष्टि बन जाता है। तसल्ली से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना जरूर है, ध्यान रखना। अगली प्रमेय, यदि W1 ऑफ F तथा W2 ऑफ F सदिश समष्टि V ऑफ F की उपसमष्टि है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 ऑफ F भी V ऑफ F की उपसमष्टि है। यदि W1 ऑफ F W2 एंड W2 ऑफ F सदिश V ऑफ F की क्या है? उपसमष्टि। दो है उपसमष्टियाँ, W1 और W2, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक उपसमष्टि होगा, ये हमें सिद्ध करना है कुल मिला के। तो ध्यान दें और समझें। माना W1 तथा W2 V ऑफ F की दो उपसमष्टियां हैं,
अब हमें सिद्ध करना है कि W1 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 ऑफ F भी V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि होगी। यही सिद्ध करना है आपको कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या होगी, V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि होगी। ठीक है, तो ध्यान दें। यदि आपको पता है जीरो किस में विद्यमान है, W1 में। क्यों W1 में क्यों विद्यमान है? क्यों W1 पहले से सदिश उपसमष्टि है, तो सदिश समष्टि है। एंड जीरो किस में विद्यमान है, W2 में भी। तो आप बताओ जीरो W1 इंटरसेक्शन W2 में भी होगा। भाई जब W1 एक सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है, तो आपको पता है अच्छे से पहले कि W1 V के लिए नॉट इक्वल टू 5 है, साथ में W1 V का सबसेट है, साथ में खुद एक सदिश समष्टि है। सदिश समष्टि है तो प्लस के लिए आबेली ग्रुप है, और आबेली ग्रुप है तो योग का तत्समक उसके अंदर विद्यमान है, इसलिए जीरो W1 में होगा और जीरो ही W2 में होगा। जब दोनों में W1 में और W2 में जीरो है तो हर हाल में इंटरसेक्शन में भी जीरो होगा। क्लियर? तो देखें, अतः क्या हो गया, W1 W2 का इंटरसेक्शन क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 5। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, V का। यहां तक की बात हुई क्लियर? चलें, तो देखें, चूंकि W1 V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि है, तो देखो अभी उपसमष्टि की हमने दो एक प्रमेय पढ़ी थी, उनका हम यूज लेंगे यहाँ पर। तो आपको पता है कि अल्फा और बीटा यदि किस में बिलोंग करें, F में, एंड W1 W2 बिलोंग करे किस में, आपके W1 में, कैपिटल W1 लिखना, क्योंकि ये एलिमेंट जो देगा फिर दिक्कत खड़ी करेगा। आप इनको या तो एलिमेंट दूसरे ले लो, W1 लेना पड़ेगा ना इसको, तो एक काम करें, इन सबको कैपिटल W1 W2 कर दें, ये सब कैपिटल है, एलिमेंट में दिक्कत आ जाएगी फिर आपको। ठीक है, तो अब ये भी कैपिटल हो गए ना, क्योंकि एलिमेंट हमने स्मॉल ले लेंगे, कॉमा। अल्फा और बीटा किसमें हैं, F में, तो मैंने दो अवयव लिए, W1 W2 बिलोंग्स टू किसमें हैं, W1 में। बोले भाई आप लोग, आपने अभी एक कंडीशन पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 वो भी किस में होगा, W1 में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी अभी इससे पहले वाली एक प्रमेय थी, उसमें ये बताया गया था कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 यदि ये कंडीशन शो कर देता है तो वो एक सदिश उपसमष्टि बन जाता है। तो W1 तो पहले से ही सदिश उपसमष्टि है, तथा W2 के लिए, तो W2 के लिए क्या आएगा, अल्फा और बीटा तो F में बिलोंग करते हैं, एंड W1 एंड W2 बिलोंग्स टू किस में है, W2 में। तो इंप्लाइज अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू किस में है, W2 में। समीकरण नंबर 2 आप खुद देख सकते हो, समीकरण और 1 और 2 से कोई चीज दोनों में है तो इंटरसेक्शन में जरूर होगी। क्या बोला जाएगा वो सुने, समीकरण
1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा कि अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो इम्प्लाइज अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। यही तो कंडीशन थी आपकी। ये कंडीशन यदि शो कर गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा हो गया कि अतः W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2 ऑफ F भी V ऑफ F की एक सदिश उपसमष्टि है। क्लियर है बिल्कुल? तसल्ली से आप देख लें, दो उपसमष्टियां हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगी? एक उपसमष्टि होगी। यही हम बात कर रहे हैं। तसल्ली से आप देखें, लिखें। ज़्यादा बड़ा लगता है वीडियो तो आप एक ही काम करें, थोड़ा देख लिया, थोड़ा आधा एक घंटे बाद देख लो, आपको कंप्लीट मिलेगा। सदिश उपसमष्टि के बारे में हम कुछ और भी बातें करेंगे, अभी फिनिश नहीं होगा वीडियो। अगली प्रमेय, सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश समष्टि V की दो उपसमष्टियों W1 तथा W2 का संग एक उपसमष्टि होता है। उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। बहुत अच्छी प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश समष्टि V की दो उपसमष्टियां W1 तथा W2 का संग एक उपसमष्टि होता है। मतलब W1 और W2 का क्या है? एक संग है। वो क्या होता है? एक उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि W1 सबसेट है W2 का या W2 सबसेट है किसका? W1 का। तो ध्यान दें और समझें। आप लोगों को बता देता हूं मैं, ये जो प्रमेय चल रही है कंप्लीट आपकी जो यूनिट होगी, कंप्लीट आपकी 5th यूनिट होगी। 4th यूनिट जो है, जिस पार्ट को अपन ने पढ़ लिया था गुणजावली आइडल, उस गुणजावली के साथ में जो अपना टॉपिक है वो वेक्टर स्पेस से भी है, इसलिए अपन उसमें से कुछ प्रमेय कर रहे हैं और काफ़ी यूनिट के बारे में मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तो
जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखें, जिन किसी ने मान लो किसके पास से साइट ओपन नहीं हो रही तो आप दोबारा क्या करो, mkclasses.com.in पर जैसे ही गूगल पर आप डालोगे तो आप एक फॉर्म ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का, उसको फॉर्म को भर दो, वापस आपकी क्लास ओपन हो जाएगी, आप एक्टिव हो जाओगे। ठीक है, तो आप जिसकी भी साइड ओपन नहीं होती वो ये कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो कंटिन्यू क्लास मिलेगी वो इस पर मिलेगी। एक और बात ध्यान रखना, जो 5 मिनट होगी वो पूरी की पूरी आपकी किस पे होगी, साइड पे होगी, इसीलिए आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश समष्टि V की दो उपसमष्टियां W1 तथा W2 का संग एक उपसमष्टि होता है। का संग क्या होता है, एक उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि W1 सबसेट है W2 का या W2 सबसेट है W1 का। याद रखना इस बात को। देखें क्या लेके चल रहे हैं, सर्वप्रथम माना W1 W2 V की दो उपसमष्टियां निम्न प्रकार है। कैसी है कि W1 सबसेट है W2 का या W2 सबसेट है किसका, W1 का। यही बात है। अब हमें सिद्ध करना है कि W1 यूनियन W2 भी V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि होगी। तो देखें, चूंकि W1 यूनियन समीकरण 1 डाल दो, समीकरण नंबर 2 डाल दो, W1 यूनियन W2 बराबर या तो W2 या W1 यूनियन W2 बराबर क्या, W1। कैसे, 1 तथा 2 से। समझो इस बात को आप, क्योंकि W1 पूर्ण रूप से यदि W2 में विद्यमान है तो W1 और W2 का जब यूनियन लूंगा तो वो किसके बराबर होगा, W2 के बराबर होगा। या W2 पूर्ण रूप से यदि W1 में विद्यमान है तो W1 और W2 का जो यूनियन होगा वो किसके बराबर होगा, W1 के बराबर होगा। जब यदि इनके यूनियन या तो W1 के या W2 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ हो गया कि ये W1 यूनियन W2 के हैं या W1 के हैं, तो W1 और W2 तो पहले से ही क्या दे रखी है आपको, सदिश उपसमष्टि दे रखी है। भाई ये चीज तो पहले से ही आपको क्या दे रखी है, सदिश उपसमष्टि दे रखी है। पहले से आपको दी हुई है कि W1 यूनियन W2 क्या है आपका, W1 यूनियन W2 के बराबर है या W1 यूनियन W2 W1 के बराबर है। तो जो चीज W1 या W2 के बराबर है तो सोचिए W1 और W2 तो पहले से ही सदिश उपसमष्टि है। क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः W1 यूनियन W2 भी V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि है। क्लियर है बिल्कुल, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस बात में। चले विलोम, विलोम हम लेके चल रहे हैं। माना W1 यूनियन W2
W1 यूनियन W2 V ऑफ F की सदिश उप समष्टि है। क्लियर सी बात है। अब हमें सिद्ध करना है कि W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। हमें क्या सिद्ध करना है कि W1 सबसेट है किसका, W2 का, या W2 सबसेट है किसका, W1 का। यही सिद्ध करना है भाई। क्लियर। चलें आगे। देखो मैं इससे प्रूव करता हूं कॉन्ट्रोडक्शन से, विरोधाभास से। दो ही चीज प्रूव करनी है कि W1 सबसेट है W2 का या W2 सबसेट है W1 का। कॉन्ट्रोडक्शन क्या कहता है? कॉन्ट्रोडक्शन ये कहता है कि मैं बोल के चलूं कि W1 सबसेट नहीं है W2 का। मैंने क्या बोला कि W1 W2 का सबसेट नहीं है। अब यदि मेरी परिकल्पना गलत हो जाती है, अर्थात W1 सबसेट W2 का मैं नहीं लेके चल रहा हूं और मेरी परिकल्पना गलत हो जाती है, तो बताइए ये अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा W1 सबसेट W2 का। मतलब मैं लेके चलूं नॉट सबसेट, मेरी परिकल्पना गलत होती है तो सबसेट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? यदि संभव हो तो यदि संभव हो तो क्या संभव हो तो कि W1 नॉट सबसेट ऑफ W2 या W2 नॉट सबसेट ऑफ W1। ये बात लेके चल रहा हूं मैं कि W1 और W2 दोनों क्या नहीं है, W1 W2 का सबसेट नहीं है या W2 W1 का सबसेट नहीं है। चलो तो देखिए और समझे। देयर एग्जिस्ट स्मॉल W1 कोई अवयव है W1 का, तो हर हाल में कॉमा W1 नॉट बिलोंग्स टू किस में, W2 में। कोई W1 W1 में बिलोंग करता है तो वो W2 में नहीं करेगा। या कोई अवयव है देयर एग्जिस्ट W2 बिलोंग्स टू किस में है, W2 में, तो हर हाल में W2 नॉट बिलोंग्स टू किस में है, W1 में। थोड़ा सा सीक्वेंस से समझे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझने का है कि कोई अवयव यदि W1 में है और W1 इसका सबसेट नहीं है तो हर हाल में W2 में नहीं होगा। मैं कहूं कि W2 में है तो हर हाल में W2 W1 में नहीं होगा। लेकिन W1 में है तो W1 यूनियन W2 में होगा, तथा W2 में बिलोंग करता है तो W1 यूनियन W2 में होगा। एक बात बताओ आप लोग, W1 यूनियन W2 क्या लेके चल रहे हो तुम? सदिश उप समष्टि। तो खुद एक सदिश समष्टि, और सदिश समष्टि तो प्लस के लिए क्या है, क्लोजर है, अर्थात समवर्त है। तो क्या होगा, हर हाल में W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू क्या होगा बताओ, W1 यूनियन W2। ढंग से देखो आप। चलो नाउ अब कि W1 बिलोंग्स टू W1 तो इंप्लाइज माइनस W1 बिलोंग्स टू क्या है, W, एंड W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1। या
W2 belongs to W2 implies minus W2 belongs to क्या, W2, and W1 plus W2 belongs to W2. या एक बात बताओ, जब कोई चीज यूनियन में है तो वो क्या होगी, W1 प्लस W2 या तो W1 में बिलो करेगा या W2 में करेगा। आप कुछ सोचें कि W1 में है, माइनस W1 क्यों होगा W1 में, क्योंकि W1 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, और वेक्टर सब स्पेस है तो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस होगा तो प्लस के लिए क्या होगा, अबेली ग्रुप होगा। अबेली ग्रुप होगा तो माइनस W1 हर हाल में W1 में विद्यमान होगा। ध्यान दें यहां पर, इन दोनों को मिलाता हूं मैं तो क्या मिलेगा, W1 प्लस W2 एंड प्लस माइनस W1, वो भी किस में होगा, W1 में, या W2 प्लस W1 W2 बिलोंग्स टू W2। याद करें यहां पर, ये W1 से W1 कैंसिल, यहां W2 से W2 कैंसिल, तो यहां आ गया W2 बिलोंग्स टू W1 या W1 बिलोंग्स टू W2। ये तो बहुत मेजर मिस्टेक हो गई। क्यों? क्योंकि आप लेके चल रहे हो हर हाल में कि कोई चीज W1 में बिलो कर रही है तो W1 W2 में नहीं करेगा, लेकिन यहां तो W2 किस में कर रहा है, W1 में कर रहा है, जो कि क्या है, गलत है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमारी जो परिकल्पना है वो गलत हो चुकी है। हमारी परिकल्पना ये थी कि W1 W2 का क्या है, सबसेट नहीं है। हम ये कह रहे थे कि W2 भी W1 का सबसेट नहीं है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत होने का मतलब, अर्थात W1 सबसेट ऑफ W2 या W2 सबसेट ऑफ W1। थोड़ा सा ध्यान से आप एक बात समझें कि ये बात ये कहता है कि ये कंडीशन होगी ना, ये वाली, तभी यूनियन क्या होगा, सदिश उपसमष्टि होगी। दो उपसमष्टियां हैं, वो एक दूसरे में अंतर्विष्ट होती है ना, तब तो उनका यूनियन भी क्या होगा, एक सदिश उपसमष्टि होगी, क्योंकि ये बात इसने बिल्कुल डिक्लेयर कर दी। यदि मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो दो उपसमष्टियां हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एक उपसमष्टि होती है। लेकिन यदि दो उपसमष्टियां और उनका यूनियन की बात करूं तो यूनियन तभी उपसमष्टि होगी जब वो एक दूसरे में अंतर्विष्ट होंगे। आप लोगों से मैंने बोला ये कंप्लीट 5 यूनिट आपको मिलेगी, इस पर जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ें आराम से। मैंने बोला बीच में यदि कोई भी वीडियो मान लो नहीं भी मिलता है तो आप साइड पे लेंगे, और उसके लिए आपको बता दिया मैंने, वापस सुन लें, mkclasses.co.in पर आप फॉर्म भरना, तुरंत ओपन हो जाएगी, कोई चार्ज नहीं लग रहा अभी, आप क्लास लो आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।